ओशो का ये गहन और विचारशील कथन, उत्सव मेरा धर्म है, प्रेम संदेश है और मौन मेरा सत्य है, उनके जीवन दर्शन का सार प्रस्तुत करता है। इसमें उत्सव, प्रेम और मौन को मानव जीवन के 3 महत्वपूर्ण पहलुओं के रूप में देखा गया है। यह कथन जीवन को उसकी पूर्णता और गहराई में स्वीकारने की प्रेरणा देता है। नंबर 1, उत्सव। जीवन को पूरी तरह जीने का धर्म, ओशो कहते हैं कि उनका धर्म उत्सव है। यह किसी विशेष परंपरा या पूजा से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि जीवन को पूरी तरह से जीने और हर पल को आनंद के साथ स्वीकारने का संदेश है। उनके अनुसार जीवन के हर क्षण को एक उत्सव की तरह देखना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि जीवन की कठिनाइयों, संघर्षों और चुनौतियों के बीच भी खुशी खोजी जा सकती है। उत्सव का अर्थ है अपने जीवन को सरलता, सहजता और खुशी के साथ जीना। नंबर 2, ओशो के लिए धर्म कोई बाहरी रीति रिवाज नहीं है। उनके अनुसार धर्म का सही अर्थ है जीवन का जश्न मनाना। धर्म किसी सिद्धांत या संस्था का पालन करने से नहीं आता, बल्कि यह आत्मा के भीतर से जन्म लेता है। नंबर 3, संदेश का सार। ओशो कहते हैं कि प्रेम ही उनका संदेश है। उनके अनुसार प्रेम किसी व्यक्ति या वस्तु तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण अस्तित्व के प्रति एक गहरी स्वीकृति और कृतज्ञता है। प्रेम का अर्थ है खुद से शुरुआत करके हर इंसान, हर जीव और प्रकृति को बिना शर्त स्वीकार करना। प्रेम न तो किसी अनुशासन का परिणाम है और न ही किसी प्रयास का। यह केवल आपके भीतर से प्रवाहित होता है जब आप स्वयं को पूरी तरह स्वीकारते हैं। नंबर 4, प्रेम का विस्तार। प्रेम का अर्थ केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह एक सार्वभौमिक ऊर्जा है। जब आप प्रेम से भर जाते हैं तो यह आपके विचारों, कार्यों और व्यवहार में झलकने लगता है। प्रेम ही वह मार्ग है जो आपको आत्मज्ञान और सत्य तक ले जाता है। नंबर 5, मौन, सत्य की गहराई। ओशो के अनुसार मौन उनका सत्य है। यह मौन बाहरी चुप्पी नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन है। मौन का अर्थ है मन के विचारों और भावनाओं के पार जाना और अपने असली अस्तित्व को अनुभव करना। जब मन शांत होता है, तभी सत्य का अनुभव होता है। नंबर 6, मौन का महत्व। ओशो कहते हैं कि मौन के बिना सत्य को समझा नहीं जा सकता। यह वह स्थिति है जहां आप अपने विचारों, अहंकार और सामाजिक सीमाओं से मुक्त हो जाते हैं। मौन आपको आपके अस्तित्व के सबसे गहरे स्तर तक ले जाता है, जहां सत्य प्रकट होता है। नंबर 7, उत्सव, प्रेम और मौन का संबंध। ओशो ने इन तीनों तत्वों को एक दूसरे से जुड़ा हुआ बताया है। उत्सव, प्रेम और मौन एक ही यात्रा के 3 पड़ाव हैं। जब आप उत्सव मनाते हैं तो आपका हृदय प्रेम से भर जाता है। जब प्रेम गहराता है तो आप मौन में प्रवेश करते हैं और मौन में ही सत्य की अनुभूति होती है। नंबर 8, उत्सव और मौन का संतुलन। ओशो का मानना है कि उत्सव बाहरी जीवन का प्रतीक है, जबकि मौन आंतरिक यात्रा का। इन दोनों का संतुलन जीवन को संपूर्ण और सार्थक बनाता है। बाहरी उत्सव और आंतरिक मौन का मेल ही जीवन की पूर्णता है। आध्यात्मिक संदेश। उत्सव मेरा धर्म है, प्रेम संदेश है और मौन मेरा सत्य है। ओशो का ये कथन केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक आध्यात्मिक संदेश है। ये हमें सिखाता है कि धर्म कोई बंधन नहीं है, प्रेम कोई शर्त नहीं है और सत्य मौन में ही प्रकट होता है। नंबर 10, जीवन की सच्चाई को अपनाना। ओशो का यह कथन हमें सिखाता है कि जीवन में सच्चाई को अपनाने के लिए हमें उत्सव, प्रेम और मौन को जीवन का हिस्सा बनाना होगा। ये तीनों तत्व मिलकर हमें जीवन की सच्चाई और पूर्णता का अनुभव कराते हैं। ओशो का यह कथन, उत्सव मेरा धर्म है, प्रेम संदेश है और मौन मेरा सत्य है, जीवन को एक नई दृष्टि प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन का हर पल एक उत्सव है, प्रेम जीवन का आधार है और मौन सत्य तक पहुंचने का मार्ग है। यह हमें बाहरी दिखावे से हटकर अपनी आंतरिक दुनिया की ओर जाने और उसे पूरी तरह से जीने का मार्गदर्शन देता है।